हेलो बच्चों, फनी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोगों की क्लास में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ना और समझना कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे, इसको अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कि देखो, जब एक या एक से अधिक पदार्थ जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखो, अब यहाँ पे बात आ रही है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया, जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेंगे ना, रिएक्ट इन एक्शन, जो आपस में अभिक्रिया करेंगे उनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहेंगे, यानी अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? अभिकारक कहेंगे। और जब नए पदार्थ का निर्माण, जो नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बना। देखो यहाँ से Mg और HCl, Mg और HCl लिया, क्या बना? MgCl2 और H2 एक गैस बन गया। H2 क्या बन गया? गैस बन गया। बेटा देखो, इसको दो तरीके से लिख सकते हो। गैस को यहाँ पे ब्रैकेट में G भी लिख सकते हो, स्मॉल g से। एक दो चीज बता दो, जिससे कोई लिक्विड है तो L लिख सकते हो, एक्वस से कोई जलीय है तो AQ लिख सकते हो, सॉलिड तो ब्रैकेट में S लिखना है, और अगर कोई गैस है तो G लिखना है। ये दिमाग में रख लीजिए। किसमें क्या अंतर है? लिक्विड यानी जो कोई द्रव है तो लिक्विड यानी लिखेंगे, एक्वस कोई जलीय विलयन है तो एक्वस लिखेंगे, यस का मतलब कोई ठोस यानी सॉलिड जो है, और गैस यानी जो गैसीय विलयन है। ये नया है। पहले क्या होता था? और कोई प्रेसिपिटेट है तो PPT लिख सकते हो। PPT ना लिख करके आप ऐसे तीर को नीचे भी कर सकते हैं। कोई भी गैस को हमेशा ऊपर की चिन्ह से दर्शाया जाता है, बिकॉज गैस ऊपर ही भागता है, ना कि नीचे भागता है। इन सिंबलों को याद रखना आपके लिए बहुत ही बेहद जरूरी है। चलिए, अब ये क्या बना? मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करने के बाद में क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या क्या कौन से पदार्थ आपस में मिले? मैग्नीशियम मिला और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला। तो यहाँ पे बेटा मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हुआ, ये हुआ आपका अभिकारक। क्या हुआ? अभिकारक। ध्यान से समझिएगा, अभिकारक। और ये जो MgCl2 और H2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन जो बना, ये आपका बना उत्पाद। क्या बना? उत्पाद बना। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया सामान्यतः 4 प्रकार की होती हैं। होती तो बहुत से प्रकार की, लेकिन हम जो अभी पढ़ेंगे इसमें कितने प्रकार की पढ़ेंगे? 4 प्रकार की पढ़ेंगे, जो आगे चल करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर रिएक्शन में इन सभी चीजों का योग होता है। इस बारीकी को हम समझ लेते हैं तो हमें कोई डाउट नहीं होता है। ये आता है संयोजन अभिक्रिया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहां पहले इसका संधि विच्छेद कर लो। संयोजन, सा मतलब साथ में, और योज का मतलब तो सब जानते हो, जुड़ना या जोड़ना, है ना? साथ में जुड़ना। अब यहां पे क्या बात आ गई है? साथ में जुड़ना। बहुत ही सिंपल चीज, यहीं से दिमाग लगा लो। संयोजन अभिक्रिया यानी साथ में जुड़ना। दो पदार्थ, यानी जैसे कोई दो पदार्थ मैंने ले लिया, H2 ले लिया और O2 ले लिया, ये दोनों आपस में जुड़ करके केवल एक, ध्यान रहे, केवल एक, ओनली वन प्रोडक्ट, यानी क्या बनाया? H2 है, केवल एक पदार्थ बनाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। मतलब वो साथ में जुड़ करके एक नया पदार्थ बनाए हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, वह अभिक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक ही पदार्थ का निर्माण करें। केवल एक ही पदार्थ, यानी एकल भी लिख सकते हो इसको, ओनली वन प्रोडक्ट अगर फॉर्मेट करते हैं, निर्माण करते हैं, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल मैं दिया हूं, सोडियम धातु का और क्लोराइड से अभिक्रिया करने के बाद सोडियम क्लोराइड बनता है। जैसे Na और Cl2 क्या बना? NaCl। इसको लवण कहते हो या साधारण नमक भी कह सकते हो, या टेबल साल्ट भी कह सकते हो। ठीक, कई नाम से इसको जानते हैं। सोडियम और कोई दूसरा तुमको लेता हूं मैं, जैसे मैंने ले लिया एथिलीन C2H2 और इसके साथ मैंने हाइड्रोजन से क्रिया कराया तो क्या बन जाता है? C2H4 बन जाता है। ये भी देखो, एसिटिलीन का हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो एथीन बना। ये भी बहुत जरूरी है, ये समझ में अक्सर करके आना चाहिए। अब यहाँ पे देख लो, कोई तीसरा प्रोडक्ट नहीं बनना, कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। इसको इस तरह से समझ लो, मेरे पास 2
रिएक्टेंट थे, एक ए था और एक बी था। टोटल जब हमने इसका रिएक्शन किया तो ओनली वन प्रोडक्ट बना जिसका नाम क्या था, सी। बेसिक अंतर यही है रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर के केवल एक प्रोडक्ट बनाए, तो इस प्रकार के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। कॉम्बिनेशन का मतलब आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ना होता है। चलिए दूसरी बात पढ़ेंगे। दूसरी अपक्रिया क्या अपनी, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, चारों अपक्रिया इसी वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। दूसरी अपक्रिया है वियोजन अपक्रिया। वियोजन का मतलब बी, मतलब देखो वियोजन। अब यहां से वियोजन का मतलब होता है टूटना या अलग होना, टूटना या अलग होना। वियोजन का मतलब क्या हो गया बेटा, टूटना या अलग होना। मतलब ऐसी अपक्रिया जो क्या होती हैं, अलग जाती। इसको एक नाम और जानते हैं वियोजन को, अपघटन। अपघटन अंग्रेजी में बात करें तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन क्या होता है, डीकम्पोजिशन मतलब यहां पे क्या आ गई, कोई भी चीज, जैसे संयोजन पढ़ा, दोनों पदार्थ जुड़ करके आपस में केवल एक प्रोडक्ट बना रहे थे, यहां पे एक ही पदार्थ या कोई दो पदार्थ ये अपने जिन अभिकारकों से मिलकर के बना था उनमें क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे सी बना था तो सी बनने के बाद में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी में अपने आप में ये टूट गया, कन्वर्ट हो गया। इसी को हम क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया। इसकी डेफिनेशन आप समझिए, देखिए क्या कहा गया इस डेफिनेशन में, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है। समझ लो सिंपल अपने सिंपल कंपाउंड में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, यानी वियोजन हो जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। यौगिकों के वियोजन के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। बेटा ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत, आपके बुक में ये भी चीज बताया जाता है कि वियोजन या अपघटन भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक का नाम है ऊष्मीय वियोजन और दूसरे का नाम है विद्युत वियोजन और तीसरे का नाम है प्रकाश वियोजन। बहुत ही सिंपल सी बात है, समझना। अब यहां पे देखो, बहुत ये समझ लो एक्सटर्नल फैक्टर या एक्स फैक्टर है, किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एक्स फैक्टर हैं। समझिए इस बात को। मान लीजिए ऊष्मा बनते हो, हीट मतलब थर्मल, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। बेटा जहां पे जब पदार्थों का, यहां समझ लीजिए, जब पदार्थों का जो डिकम्पोजिशन होना यानी अपघटन होना है, उसके लिए उत्तरदायी कारक अगर ऊष्मा है या ऊष्मा के द्वारा जब वियोजन हो रहा है तो उस वियोजन को हम ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। उस वियोजन को हम ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे दूं, इसके लिए इसका एग्जाम्पल आपके समझ में, ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, इसका मैंने क्या कर दिया, ऊष्मीय अपघटन किया। ऊष्मीय अपघटन किया तो ये ऊष्मीय अपघटन करने के बाद में क्या बन गया, CaO, इस सोर्स बन गया और CO2 गैस बनकर के बाहर निकल गया। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट ओनली 1 एलिमेंट था, 1 कंपाउंड था, लेकिन जब इसका डिकम्पोजिशन हुआ किसके थ्रू, थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एक बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग, दोनों सेपरेट हो गए, यानी डिकम्पोज हो गए। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये वियोजन ऊष्मा की जो, इसको डेफिनेशन के तौर पर अगर लिखना चाहे तो लिखोगे वह वियोजन अपक्रिया, मतलब वह वियोजन अपक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा होती है उसको हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अब बात आती है विद्युत वियोजन की, सेम डेफिनेशन, वह वियोजन अपक्रिया जिसमें जो विद्युत के द्वारा वियोजित होती है उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन अपक्रिया। और तीसरा है प्रकाश, जो प्रकाश के द्वारा हो उस, अब यहाँ पे मैं आपको विद्युत का भी बता देता हूं। विद्युत का सिंपल ले लेते हूं मैं, NaCl ले लिया, NaCl ले लिया तो इसको हम करेंगे तो Na प्लस में Cl माइनस में अपने अपने अलग में टूट गया, नहीं टूट गया, अपने अपने अलग फॉर्म में टूट गया ना, तो इसी को हम क्या कहेंगे, ये विद्युत वियोजन है। ये कैसी क्रिया है, विद्युत, ये इस रिएक्शन को समझो, या इसको ना समझ में आए तो दूसरी मैं आपको बताता हूँ और अच्छा से समझ लीजिए। जिसमें विद्युत वियोजन करने पर, विद्युत अपघटन करने पर, जैसे मैंने ले लिया H2O का मतलब जानते हो जल, तो ये जब हम इसको विद्युत अपघटन कराएंगे तो ये H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। बैलेंसिंग करने के लिए 2 से यहाँ पे 2 से यहाँ पे मैंने कर दिया तो बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे किसके थ्रू हुआ, ये विद्युत अपघटन के थ्रू हुआ। किसके थ्रू हुआ, विद्युत अपघटन। सॉरी आपको दिखा नहीं, लेकिन मैं आगे लेके चलता हूँ।
ये, ठीक। ये किसके थ्रू हुआ? विद्युत अपघटन के थ्रू हुआ। चलिए अब यहाँ पे आगे चलते हैं। विद्युत अपघटन हुआ, उसके बाद में पढ़ते हैं प्रकाश वियोजन के लिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, प्रकाश वियोजन ऐसी वियोजन अपक्रिया जो प्रकाश के थ्रू हो, यानी प्रकाश के द्वारा हो, उसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश वियोजन। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। प्रकाश वियोजन के लिए मैं आपको दे देता हूं AgCl। AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड सॉलिड है। जब इसको हम प्रकाश में रखेंगे, धूप में रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? Ag हो जाएगा और Cl2 अलग बन जाएगा। 2 से यहाँ पे मल्टीपल, 2 से यहाँ मल्टीपल, ये तो आपका बन गया। लेकिन ये समझ लीजिए, आपको एक साधारण तौर पर आप दे दूं मैं, नमक आप जब धूप में रखते हो तो कुछ समय बाद वो पीला हो जाता है। पीला हो जाने का मतलब समझे, जब उसमें सूर्य की प्रकाश पड़ी तो उसमें से जो क्लोरीन गैस था वो गैस बन करके वायुमंडल में चला गया, बचा केवल सोडियम, यानी ये दोनों अलग अलग हो गए। और सोडियम कैसा लगता है? पीले कलर का होता है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे चलते हैं और अगले अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गया, तीनों प्रकार वियोजन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया पढ़ना बेटा? विस्थापन अभिक्रिया मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही सिंपल सी चीज है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझो इसे अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब ये समझ लो कि दो बलवान व्यक्ति हैं, एक ज्यादा बलवान है और एक कम बलवान है। तो ज्यादा बलवान वाला कम बलवान वाले के घर पे क्या करता है? अटैक करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पूरा कब्जा कर लूंगा। भाई बात है, जब उसके पास ज्यादा शक्ति है तो वो कब्जा कर ही लेगा। कब्जा करने के बाद में उसको उसके घर से निकाल करके उसकी जगह खुद ले लेता है। बस यही चीज यहाँ पे भी है, इसी में समझिए। विस्थापन या प्रतिस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है अलग करना, उसको उठा करके ट्रांसफर कर देना। तो जो ज्यादा अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से निकाल करके उसकी जगह खुद ले लेगा, और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। और उसके बाद में 2 चीजें होती है विस्थापन के बाद में, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पहले इसको समझिए। विस्थापन पहले समझिए। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के किसी परमाणु या समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या समूह आ जाता है। बहुत ही सिंपल सी भाषा में मैंने लिख दिया है। अगर आपको यह नहीं समझ में आता तो आप इस तरह से लिखिएगा, तो मैं लिख रहा हूं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, समझ लो। मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूं, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल दूंगा, आपके बुक में भी मिल जाएगा, सभी जगह पे उपलब्ध होगा। मैंने ले लिया आयरन यानी Fe, और मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट CuSO4। मैंने इसका रिएक्ट किया। कॉपर जो है वो आयरन से कम क्रियाशील है, तो कॉपर को हटा करके आयरन उसका जगह ले करके फेरस सल्फेट बना देगा, और कॉपर क्या करेगा बेचारा? अकेले आ जाएगा, क्योंकि ये कम क्रियाशील था। सिंपल सी बात थी। फेरस ज्यादा बलवान, कॉपर को हटा दिया, कॉपर की जगह पे खुद हो गया, कॉपर आ गया बाहर, और फेरस ने उसका स्थान ले लिया। जैसे आपके डिफिनीशन में लिखा गया वैसे आपका एग्जाम्पल भी हो गया। अब जिस तरह से आपको समझ में आया उसी तरह से आप समझ लीजिए बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाकी जो दो अभी बचे हैं, 2-3 अगले वीडियो में सीखते हैं। तो इतना पूरी तरह से तैयार कर लीजिए, समझ लीजिए। ये अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, विकास सर के द्वारा हमारे चैनल पर स्टैटिक जीके की क्लास, पंकज सर के द्वारा बेहतरीन हिंदी की क्लास जो हिंदी पढ़ाई जाती है, वो आपको 1 दिवसीय एग्जाम के लिए, स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी की बारीकी के साथ छोटे छोटे से लेकर वर्ड से लेकर के बड़े से बड़े क्लास तक आपको हिंदी
पंकज सर के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। तो कृपया करके इस चैनल को या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे अधिक से अधिक इससे जुड़ सकें। जय हिंद, जय भारत।